जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो असल में आप बो रहे हैं, and you will reap it in its multiple form, because that is the principle of sowing and reaping. जो कुछ भी बोया जाता है उसकी गुणात्मक शक्ति के साथ में वो आपको और मुझे कटनी के रूप में देखने को मिलता है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीड। एक बीज बोए जाने का हमेशा हमेशा यही सिद्धांत रहता है। जैसे ही वो सीड स्प्राउट होता है और वो उसकी क्रॉप्स को यील्ड करता है, वो क्रॉप्स हमेशा सर्वदा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको मिलती है। मैं जैसा बता रहा था कि मैंने एग्रीकल्चर स्टडीज की 2-3 स्टडीज और आर्टिकल्स को पढ़ा, तो मैं यहां पर बता रहा था कि एक सिंगल आम का जो गुठली आप भूमि में बोते हैं, अ सिंगल सीड ऑफ मैंगो ट्री that eventually become a plant and then become a tree, it gives 200 to 300 fruits in its first season of first fruits crop। एक सिंगल आम का बीज या गुठली को जब भूमि में बोया जाता है, जब वो छोटा पौधा रहता है तब वो फल नहीं लाता, परंतु जब एक वृक्ष बन जाता है तो वो उसके फर्स्ट सीजन में, जब उसका फल देने का सीजन आता है, तो वो फर्स्ट सीजन में 200 से 300 फलों को, 200 से 300 और कैरियों को या आम को उसमें से उपजाऊ करके एक कटनी के रूप में, एक फल के रूप में देता है। और स्टडी आगे बताती है कि जैसे जैसे वो आम का वृक्ष और अपनी परिपक्वता में आता है या अपनी 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 क्या बोलते हैं मैच्योरिटी में रीच करता है, तो स्टडीज, एग्रीकल्चर स्टडीज बताती है कि जैसे वो ट्री मैच्योर होते जाता है समय दर समय, 15 साल का वृक्ष हो गया, 20 साल का वृक्ष हो गया, जितने भी साल का वृक्ष हो गया, इट कंटेन्स द पोटेंशियल टू गिव a crop or fruits of 2000 to 2500 fruits from it। एक सिंगल आम का बीज जो पहले सीजन में अपने 200 से 300 फलों को देने की क्षमता रखता है, वो यदि समय दर समय परिपक्व हो जाता है तो वही आम का वृक्ष जो 15 से 20 साल पुराना हो गया है, अब उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो 2 से 2500 आम के फलों को दे सके। आमीन। अब यदि हम नकारात्मक बातों की जगह सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, इफ नाउ वी आर रिलीजिंग द वर्ड्स ऑफ पॉजिटिविटी, if now we are releasing the words of encouragement, faith and blessings, then what else do you expect? आप किस चीज की अपेक्षा करेंगे फिर? हालेलुया। यदि अब हमारे मुंह से नकारात्मक शब्दों की जगह सकारात्मक शब्द निकल रहे हैं, यदि अब हम हमारे मुंह से नेगेटिव बातों की जगह पॉजिटिव बातें निकाल रहे हैं, तो हमारे पॉजिटिव बातों को बोलने के द्वारा हमारे जीवन में से, हम में से विश्वास की बातों को, हम में से क्या बोलते हैं एनकरेजमेंट को, उत्साह की बातों को, उसके बाद में हम में से आशीषों की बातों को निकालेंगे। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अब यदि हम विश्वास की बातों को, उत्साहवर्धन बातों को और उसके बाद में आशीषों की बातों को बोल रहे हैं, then what we will reap। come on church, जल्दी बताएं। हालेलुया। यदि आप विश्वास की बातों को अपने मुंह से रिलीज कर रहे हैं, तो आप विश्वास ही को 10 गुना अपने जीवन में रिलीज करने पाएंगे। और यदि आप उसके बाद में उत्साह की बातों को बोल रहे हैं, तो उत्साह की बातों की कटनी को इन रिटर्न 10 गुना आप आपके जीवन में प्रकटीकरण में देखने पाएंगे। यदि आप आशीषों को बोल रहे हैं किसी के जीवन में, तो उसकी 10 गुना आशीषें इन रिटर्न आपके जीवन में आएगी। क्यों? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो आप बोते हैं, और जब एक बीज भूमि में बोया जाता है तो वो एक बीज एक ही फल को लेकर के नहीं आता, परंतु वो एक बीज के अंदर इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ होती है कि वो उसकी कटनी में 20 गुना, 30 गुना, 60 गुना लेकर के आए। एक गेहूं का दाना जब भूमि में फूटता है तो वो एक ही गेहूं के दाने को रिप्रोड्यूस करके नहीं लाता, परंतु 20 से 30 नए गेहूं के दाने आते हैं। एक आम का गुठली या बीज जब भूमि में बोया जाता है तो वो एक ही आम को नहीं फल देता है, परंतु 200 से 300 उसके पहले सीजन में देता है। और जैसे वो बुजुर्ग होते जाता है, जैसे वो वृक्ष जो है 15-20 साल पुराना हो जाता है, तो वो 2000 से 2500
आम के फलों को देने की सामर्थ्य रखता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप नकारात्मक बातों की जगह सकारात्मक बातें बोले, विश्वास की बातें बोले, आशीषों की बातें बोले, उत्साह की बातें बोले, मैं आपको गारंटी देना चाह रहा हूं कि आप विश्वास में 10 गुना मजबूत होते जाएंगे। आप उत्साह में हमेशा उत्साहवर्धक होते जाएंगे, कभी भी निराश नहीं होने पाएंगे। इसके साथ में यदि आप आशीषों को दूसरे के जीवन में बोल रहे हैं, आपका जीवन आशीषों से बाउंडफुली अबंडेंटली भरा रहेगा। Whatever you are saying, that you are sowing, and that you will gonna reap eventually. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Your positive sowing will lead you to your positive reaping. आपका सकारात्मक बोना आपको सकारात्मक कटनी की ओर लेकर के जाता है। If you are sowing the positive words, if that positive words are coming out from your mouth, then आप पॉजिटिव कटनी को ही काटेंगे। बट यदि आपके जीवन में से नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, यदि आपके शब्दों में से डर निकलता है, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, जो आप बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, और जो आप बोल रहे हैं इवेंचुअली वो ही आप काट रहे हैं। आप डर को बोल रहे हैं, आप इन रिटर्न 10 गुना डर में ही जिएंगे। जितना आपने डर बोला है ना, उतना 10 गुना आपको डर लगेगा। बोलने में आपके केवल 1% निकल के आ रहा है, पर 10% आपको इन रिटर्न आएगा। जितना आप निराशाओं को बोल रहे हैं, जितना आप क्रोध को बोल रहे हैं, जितना आप श्राप को बोल रहे हैं, then you cannot expect the opposite to happen in your life. If you are sowing anger, if you are sowing fear, if you are releasing the words of fear, anger, depression, anxiety, अरे मुझे ये हो रहा है, अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, अरे मुझे ये हो रहा है, अरे मुझे निराशा हो रही है, अरे मुझे ये हो रहा है, मुझे ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ में कोई भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये जितना भी हम श्राप की बात है, अरे ये तो हमेशा ऐसा ही है, ये तो अच्छा है मर जाए, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा ही है। You cannot expect the blessings of God when you are releasing the curses from your lips. परमेश्वर की आशीषों की अपेक्षा ना करें जब आप अपने मुंह से निरंतर श्राप की बातें ही निकाल रहे हैं। That is so much basic concept. बहुत क्लियर है। आज प्रभु का वचन हम में से किसी से बात कर रहा है इस बात को लेकर के। परमेश्वर के आनंद की अपेक्षा न करें। यदि हम केवल दर्द को और दुख को ही बोल रहे हैं तो प्रभु मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, प्रभु ऐसा ऐसा हो रहा है, प्रभु ऐसा हो रहा है, प्रभु ऐसा हो रहा है। डोंट एक्सपेक्ट द जॉय ऑफ द लॉर्ड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन सॉरोज एंड सेइंग सॉरोफुल थिंग्स। यदि हम दर्द को ही बयान करेंगे, दर्द का ही दुखड़ा गाते रहेंगे, इन रिटर्न हमें वो ही चीज मिलना है। यदि हम लुतर लुतर करेंगे, एक दूसरे की कानाफूसी करेंगे, तो हमें वो ही चीज मिलना है। हमारे लिए भी 10 गुना कानाफूसी की जाएगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल बहुत क्लियरली बताती है, व्हाटएवर द मैन सोज दैट ही रीप। पौलुस प्रेरित भी वही कंसेप्ट बोल रहा है। पौलुस प्रेरित भी आपको और मुझे यही बता रहा है कि जो भी मनुष्य बोता है वह वो काटता है। बहुत सिंपल है। यदि हम आनंद को अपने जीवन में कटनी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आनंद बोना पड़ेगा। यदि हम अभिषेक को अपने जीवन में कटनी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हमें अभिषेक बोलना पड़ेगा। यदि हम ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, ब्लेसिंग्स बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अपने मुंह से बोले, अरे मुझे बहुत दर्द होता है, अरे मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, एंड इन रिटर्न यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द हीलिंग ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ। दैट इज सो मच ट्रू एंड बट ऑब्वियस थिंग। Instead of that pain, what you need to say, I am healed by the stripes of Jesus Christ. I am healed and made whole. I am fearfully and wonderfully made. मैं कहीं पर भी जो है वहां पर inferiority complex में नहीं जीऊंगा। अरे मैं कैसा बना हूं, मेरा दिखने का तरीका कैसा है, मेरा मुंह तो ऐसा है, मेरा तो ये है वो है। नहीं 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 नहीं। यदि आप बोलेंगे कि मैं परमेश्वर की सृष्टि और प्रभु की समानता में, स्वरूप में बहुत ही अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूं, जो भी आप बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं। और जब आप बोल रहे हैं तो आप उस सुंदरता को काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम डर की बातों को
डिप्रेशन की बातों को, चिंताजनक बातों को, क्रोध की बातों को, श्राप देने वाली बातों को अपने मुंह से निकालते हैं तो हम बोलते हैं, इन रिटर्न हमें चिंता ही आएगी, इन रिटर्न हमारे जीवन में डर ही बना रहेगा, इन रिटर्न हमारा जीवन पूरा चिड़चिड़ाहट से और श्रापों से ही भरा रहेगा। इसके ऑपोजिट की कटनी की अपेक्षा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप और मैं मूर्ख हैं जो हम ऑपोजिट की अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु मैं जब सामने वाले को बोल रहा हूँ ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही करते हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं, इसको तो मेरे को ये जब इसको कुछ हो जाए तो अच्छा है। If you are speaking some death upon some person, then you cannot expect the life in your life from God. यदि आप किसी के लिए बोलते हैं, मैं इस वर्ड को बोलना नहीं चाहता हूं, बट यहाँ पर इस चीज को आपको और मुझे समझना जरूरी है। हमारे एमपी में इस वर्ड को बहुत सारी बार बोला जाता है नॉर्मल लोगों से, नाश मिटे, नाश हो जाए और मिट जाए, नाश मिटे, नाश हो जाए और मिट जाए। What we are saying is ये नाश हो जाए और मिट जाए, इसका अस्तित्व ही ना रहे, then you cannot expect from God for you to be also in existence. कई माएं अपने बच्चों को इस चीज को लेकर के बोलती है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, ये तो नाश मिटा है। और कई बार वो ही चीज होती है कि वो माँ जो उसके लिए भलाई को बोलना जाना चाहिए था, वो खुद अपनी आयु से, अपने समय से पहले चली जाती है। क्यों? बिकॉज वॉट एवर यू आर सेइंग यू आर सोइंग। देयरफॉर आपको मुझे समझना है कि हम नकारात्मक शब्दों को बोलने के द्वारा सकारात्मक कटनी को कभी भी नहीं काट सकते। We cannot reap a positive harvest if we are speaking negative words or if we are sowing the negative words from our lips, from our mouth.